वेलकम टू अवर चैनल के वी 360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जाम का सैम्पल पेपर जो लास्ट ईयर का है। क्लास है थर्ड, सब्जेक्ट है इंग्लिश। चलिए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये इसको रीड करना है और इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हमें आंसर करना है। टॉम एंड हिज सिस्टर नेहा वेंट टू द पार्क। इट वॉज अ सनी डे। दे ब्रॉट अ बॉल एंड अ काइट। Tom kicked the ball while Neha flew the kite. They had a lot of fun. After playing, they sat on a bench and ate sandwiches. Tom had a cheese sandwich and Neha had a peanut butter sandwich. They drank apple juice. Then they played on the swings. They swung high and laughed a lot. Before they went home, they saw ducks in the pond and fed them some bread. तो ये हमने इसको रीड कर लिया। अब आगे देखते हैं हु वेंट टू द पार्क। तो कौन कौन पार्क गया था? टॉम एंड नेहा। टॉम एंड नेहा वेंट टू द पार्क। नेक्स्ट, व्हाट डिड नेहा डू विद द काइट। नेहा ने काइट के साथ क्या किया? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा नेहा फ्लीव द काइट। दो का आंसर ही हो जाएगा। सेकेंड है वेयर डिड दे सिट एट टू ईट देयर सैंडविचेस। वो उन्होंने कहाँ पर बैठ के सैंडविच खाई? तो ये हो जाएगा दे सेट ऑन अ बेंच एंड एट सैंडविचेस। क्वेश्चन 3 का आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड दे फीड द डक्स। डक्स को उन्होंने क्या खिलाया? They saw ducks in pond and fed them some bread. They they fed them some bread. तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। नेमिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा? टॉम हो जाएगा, नेहा हो जाएगा, डक हो जाएगा, ठीक है, बेंच हो जाएगा। तो ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है प्रोज एंड पोएट्री से नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। टॉय शॉप में कौन कौन से टॉयज थे इसको बताना है। तो वहाँ पर कौन कौन से टॉयज थे? देयर वर वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट एंड बॉल, अ टॉकिंग टॉय डॉल, अ टॉय एलिफेंट एंड वंदे भारत टॉय ट्रेन। तो ये सारे वहाँ पर क्या थे? टॉय थे, जहाँ जो टॉय शॉप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना वॉज एंग्री वाई। जो मीना थी वो एंग्री क्यों थी? वाई वॉज मीना एंग्री? तो इसका आंसर है मीना वॉज सेलिंग हर पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम बट अ नॉटी बॉय वॉज ओवर टर्निंग देम सो मीना वॉज एंग्री। तो मीना इसलिए एंग्री थी, नाराज थी, क्योंकि ये वो क्या कर रही थी, अपनी बोट्स को, जो उसने पेपर बोट्स बनाई थी, वो उनको उसमें जो स्ट्रीम थी, पानी था उसमें, उनको तैरा रही थी। बट जो नॉटी बॉय एक था वो उसको क्या कर रहा था, उनको पलट दे रहा था, इसलिए वो क्या थी, एंग्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। जो बादल को एक पपी मिला था उसका नाम उसकी मदर ने और बादल ने क्या रखा? तो उसका आंसर है बादल बादल एंड हिज मदर नेम्ड पपी मोती। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम क्या रखा था? पपी का मोती। नेक्स्ट है ग्रामर पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए और एन का यूज़ करके यहाँ पर हमें इनको फिल करना है। देखते हैं इनमें क्या आएगा। चलिए देखते हैं। शी बॉट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, क्योंकि यू क्या है, एक वॉवल है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। दे वेंट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, वुड यू लाइक एन ऑरेंज और अ बनाना। तो इस तरह से इसको कर लिया हमने सॉल्व। नेक्स्ट, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। काउ, काउज, टूथ, टीथ, बेंच, बेंचेस, लीफ, लीव्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन, ऑन, अंडर। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, उसको हमें ध्यान से देखना है
और फिर बताना है द फ्लावर पॉट इज़, द फ्लावर पॉट कहाँ है, ये है ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन आ गया। द बॉल इज डैश द टेबल, बॉल कहाँ पर है ये, अंडर द टेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर, अंडर द टेबल। द वॉल क्लॉक इज डैश द बॉल, कहाँ पर है, ऑन, ऑन द वॉल। द पेन इज डैश द पेंसिल स्टैंड, पेंसिल स्टैंड ये है और पेन कहाँ है, इसके अंदर है। द पेन इज इन द पेंसिल स्टैंड। नेक्स्ट है सर्कल द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड हमें बताना है गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर, अमृतसर क्या है, एक प्लेस है, और गोल्डन टेम्पल क्या है, एक मंदिर है, ठीक है, एक ये भी क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है, तो ये भी क्या है, दो हमारे इसमें नेमिंग वर्ड्स हो गए, अमृतसर एंड गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट सर्कल द एक्शन वर्ड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसमें एक्शन वर्ड क्या है, प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड आई सॉ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसी थी, ब्यूटीफुल, तो ये बटरफ्लाई को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है मेक वन वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड्स, एवरीवेयर क्या हो जाएगा, एवरी प्लस वेयर हो जाएगा, एवरीवेयर। बटरफ्लाई, बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, राइट 5 लाइन्स अबाउट टॉयज, टॉयज के बारे में 5 लाइन लिखती है, या लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। तो इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज अ लाइब्रेरी, देयर आर सो मैनी बुक्स, सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग, वन स्टूडेंट इज फाइंडिंग बुक्स, सम स्टूडेंट्स आर टेकिंग बुक्स फ्रॉम द काउंटर। तो इसको डिस्क्राइब कर दिया, आगे देखते हैं। स्पेलिंग पार्ट है, करेक्ट द सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, तो सर्कल करना है टेकिंग, ये गलत है, टॉकिंग ये सही है, ये वाला भी गलत है। फिर है डिलाइटेड, डिलाइटेड की स्पेलिंग ये वाली सही है, ये गलत है, ये और ये भी गलत है, तो सर्कल करना था केवल, तो इसको कर देंगे। नेक्स्ट है सेवरल, सेवरल की स्पेलिंग ये वाली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सी आता है, सी में दो हैं कैबेज एंड कैरेट, तो इनमें सबसे पहले आएगा हमारा कैबेज, क्योंकि सी ए दोनों में है, आर यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, तो सबसे पहले बी आता है आर से पहले, तो यहाँ पर कैबेज हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कैरेट। नेक्स्ट हमारा आएगा टर्निप, टर्निप क्योंकि टी हमारा डब्ल्यू से पहले आता है, और लास्ट में हमारा आएगा वाटरमेलन। नेक्स्ट वोकेबलरी पार्ट है, ज्वाइन द टू वर्ड्स यूजिंग द पिक्चर, यहाँ पर क्या है, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, सन, क्रीम, कैट, ब्रश, तो एक हमें करके दिखाया गया कैट और फिश, ये फिश है तो ये कैट फिश हो गया, यहाँ पर कैट फिश लिख दिया। ऐसे ही आइस और क्रीम को मिला देंगे, रेन और कोट को मिला देंगे, ठीक है, टूथ और ब्रश को मिला देंगे, बटर और फ्लाई को मिला देंगे, सन और फ्लावर को मिला देंगे, और फिर इसके बाद हम इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया आइसक्रीम, फिर यहाँ पर हो जाएगा टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर होएगा सनफ्लावर, कैटफिश है पहले से, यहाँ पर हो जाएगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा रेनकोट, रेनकोट। इसके बाद है हैंड राइटिंग पार्ट, यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको अपने अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। और ये था आज का पेपर, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।